हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रचार करते हुए हमें कई लोग मिलते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लीजिए, तो हमें कई लोग इस प्रकार के मिलते हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती, प्रभु जी हमसे उच्चारण नहीं होता, प्रभु जी हमें समझ में नहीं आता, श्लोक पढ़े बिना अगर हिंदी पढ़ लें तो काम चल जाएगा। संस्कृत से लोग डरते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत तो हमारी पुरातन भाषा है, देव भाषा है, और भारत में जिसका जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से संबद्ध तो है ही, जुड़ा हुआ तो है ही। अब आप नाम ही देख लीजिए, किसी से जो डरता है संस्कृत से, उससे पूछिए आपका क्या नाम है, तो वो कहेगा नागेंद्र। तो नाग और इंद्र ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। और प्रभात, शौर्य, तो ये सब जो शब्द हैं संस्कृत के ही शब्द हैं। इस प्रकार से नाम भी हमारे संस्कृत में अभी उपलब्ध हैं, और ऐसे कई शब्द हैं जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में संस्कृत के उपयोग करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। तो हमारा यही प्रयास है कि आप संस्कृत से निर्भय होकर के भेंट करें, भयभीत ना हो। बहुत सरल है संस्कृत। तो अभी हम भगवत गीता के द्वारा संस्कृत को भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बेसिक, साधारण स्थिति में, व्याकरण आदि की हम बात नहीं कर रहे, उसके लिए अलग प्रकार का वीडियो बनाना पड़ेगा। एक सिंपल, जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, जो गीता पढ़ना चाहते हैं, शब्द उच्चारण करना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं कि श्लोक में क्या चल रहा है, उनके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है। यदि पसंद आए तो बताइएगा, और यदि कुछ त्रुटियां हों तो कृपा करके हमें वह भी इंगित कीजिएगा। हरे कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक को छंद के रूप में सुव्यवस्थित हम देख रहे हैं, अनुष्टुप छंद है, किंतु इसको अपने अनुवाद के लिए इसको अनुरूपता देनी पड़ेगी। उसको कहते हैं अन्वय, यानी क्रम से सजाना। जो आगे पीछे है हिंदी के हिसाब से, हमारे हिसाब से, छंद के हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से उसको क्रम से सजाना। तो अन्वय कैसे करना है? तो पहले क्या आएगा? धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। किससे कहा? संजय, संजय से कहा। तो यह है 1 नंबर, संजय से कहा। और उसके बाद क्या कहा? बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो सेंटेंस है इसको हम लेंगे 2 नंबर पर। ये 2 नंबर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। तो युद्ध की इच्छा से यानी युयुत्सवः, तो ये हो गया 3 नंबर। युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए यानी समवेता, ये हो गया 4 नंबर। इकट्ठे हुए। माम का, मेरे पुत्रों ने, यानी के 5 नंबर। और पांडु के पुत्रों ने। अच्छा, और तो यहाँ लिखा नहीं है, तो और मतलब चा, चा का अर्थ होता है और। तो पांडवा चा एक होगा इसमें, पांडवा च एव। तो ये 3 भाग में है इसमें। तो माम का चा, तो ये चा इधर आ जाएगा, यानी कि इसमें जो चा है 6 नंबर पे आएगा। चा यानी और, मेरे और पांडवा 7 नंबर पे, पांडु के पुत्रों ने, एव मतलब तत्पश्चात, ये हो गया 8 नंबर। तत्पश्चात
किम अकुर्वत, क्या किया, जिज्ञासा है धृतराष्ट्र की। तो ये जो एक वर्ड है किम अकुर्वत, क्या किया, इसको हम ले लेंगे 9 नंबर पे। तो अब अन्वय हुआ धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः समवेता मामकाः च पांडवाः एव किम अकुर्वत। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे दुर्योधन आदि पुत्रों तथा पांडु के पुत्रों युधिष्ठिर आदि पुत्रों ने तत्पश्चात क्या किया। तो ये श्लोक आपको स्पष्ट हो गया। तो अब उच्चारण के लिए हमको पुराने समय में जाना पड़ेगा, यानी बचपन में जब हमको अक्षरों का उच्चारण कराया जाता था। तो अगर हमको उच्चारण में समस्या है तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि अक्षर ज्ञान। तो ये धा है, धा को कैसे बोला जाएगा, ता था द ध न, चा छा जा झ ञ, टा ठा डा ढ ण, ऐसे सब वर्ग होते हैं। तो त वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ऐसे ही ये त वर्ग में आता है, ता था द ध। तो इनके उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत है कि ओष्ठ है, ये सब बातें हमको सीखनी पड़ेंगी। यदि आपको ये सब भी सीखना है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखिए, नीचे जो कमेंट है, और वहाँ पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं कि हाँ हमको वो भी सीखना है, तो हम आपको उसके विषय में बताएंगे। और यदि आपकी कोई और जिज्ञासा है किस प्रकार से इसमें और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या आपको क्या समझ में नहीं आया या इसको अच्छा समझ में आया, जो भी आपको लग रहा है वो बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट श्लोक में आपको और अच्छे से समझा सकें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।